मित्रों, ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिला का एक और महान स्थान है। ये दशरथ घाट इसको कहते हैं। और पहले यहाँ का सुंदर दृश्य दिखा दीजिए। ये सामने इधर आइए। मित्रों, ये जूहिला नदी का बहाव है सामने उधर। और इसके अलावा और ये सामने से सोन नदी बहती हुई आ रही है। आगे की कहानी हम आपको बड़ी रोचक है, बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि ये श्री राम वनगमन स्थल है। जहाँ पे ये श्री राम वनगमन स्थल का बोर्ड लगा है, समझ लीजिए कि हम लोग सही और असली जगह पहुंचे हैं। और ये सारा मेहनत इसका श्रेय जाता है। इस समय इसके अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं। बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष हैं, संत हैं। जो काम आज मैं इस समय कर रहा हूं, वह काम 20 साल पहले राम अवतार शर्मा जी बड़ी बड़ी कठिनाई सह करके, साइकिल से तो मोटरसाइकिल से, कैसे कैसे। हालांकि देखिए, ये सामने मोटरसाइकिल है, ये बाइक की सवारी हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 20,000 किलोमीटर लगभग तो हम लोग घूम ही चुके हैं अब तक। क्योंकि आपका यूपी, बिहार और आपका जनकपुर, नेपाल, फिर उसके बाद यूपी से आते हैं मध्य प्रदेश के बाद और आपका ये महाराष्ट्र, फिर आने वाला है कोरिया। और अनेक जंगलों घने वनों में ये दुर्गा माई ने हम लोगों को बड़ा साथ दिया है। और ये देखिए, यहाँ के महाराज जी हैं, दशरथ घाट है। ये बिजोरी लिखा हुआ है यहाँ पे। मित्रों, आपको मैं बताऊंगा यहाँ आने के लिए कि उमरिया के आप जब बांधवगढ़ की ओर बढ़ते हैं तो बीच में एक मानपुर बाजार है। मानपुर बढ़िया अच्छी बाजार है। और मानपुर से जब आप शहडोल की ओर घूमते हैं तो करीब 25 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो आपको केल्हारी एक गांव पड़ेगा। और उस केल्हारी गांव में रुक करके एक बोर्ड लगा हुआ है दशरथ घाट बिजोरी मार्ग का। तो वहां से जब आप आएंगे तो ये सामने दिखाइएगा। इसी भयंकर जंगल और पतले रास्ते से हम लोग हो करके आए हैं। हालांकि रास्ते का दृश्य हमने आपको दिखा दिया है कि ये 3 किलोमीटर का रास्ता अत्यंत विकट है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। मतलब जिस तरह से ये ऐतिहासिक महत्वपूर्ण का मित्रों, हमने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग दशरथ घाट पर पहुंच चुके हैं। ये दशरथ घाट बड़ी दुर्दशा को प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर सरकार और प्रशासन शासन को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि धिक्कार है ऐसी सरकारों पर और ऐसे जिम्मेदार लोगों पर कि भगवान श्री राम से जुड़े इन महान तीर्थ स्थलों का जो स्वरूप होना चाहिए वो उनकी लापरवाही से वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि दशरथ घाट की स्थिति से हम आपको अभी अवगत कराएंगे। लेकिन अभी आप एक बहुत महान स्थान पर खड़े हैं। और ये दिखाइएगा सामने से, ये नदी सामने से इधर दिखाइए सामने। ये मित्रों, ये जूहिला माँ है। ये अमरकंटक से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। इनका जूहिला नाम है, जूहिला नदी। थोड़ा सा घूमिए, नीचे से घूमिएगा। और ये देखिए मित्रों, दूसरी नदी है सामने। ये देखिए दूसरी नदी है। इन दूसरी नदी का नाम जरा विस्तार दीजिएगा अपने वीडियो में। ये इनका नाम सोन नदी है। इसी सोन नदी के कारण इस क्षेत्र को सुनहरा क्षेत्र कहा जाता है। मित्रों, यहाँ की मिट्टी भी सुनहरी है। यहाँ के लोग जो स्थानीय की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि वो अशिक्षित हैं, बहुत गरीब हैं। लेकिन सरस्वती माता की और लक्ष्मी जी की पूजा बड़ी जोरदारी से करते हैं। अब आइए मित्रों, इस स्थान पर प्रभु श्री राम जी जब गुजर रहे थे ये देखिए, तो बजाइए तालियां,
बोलिए जय जय सिया राम। जय सिया। और वो इसलिए कि ये दिखाइए, ये है अद्भुत संगम। ये है सोन नदी और जुहिला नदी का अद्भुत संगम। ये देखिए पानी वहां जाके मिल रहा है, ठीक से दिखाइएगा मित्रों। ये जुहिला नदी सामने से आ रही है, सामने से ये जुहिला नदी सामने से आ रही हैं। और दिखाइएगा, और ये सोन नदी सामने से आ रहे हैं। ये सोन नदी का मतलब वही सोनभद्र नदी है जिनका विवाह होना था हमारी माता नर्मदा से, नर्मदा नदी से। और यहाँ आकर के आप दिखाइएगा, वो सामने का सीन देखिएगा, इतना पवित्र सीन है कि यहीं पर जुहिला माता और सोन नदी का संगम है। वो सामने का जो चित्र दिखाया जा रहा है वो लकड़ी गाड़ करके वहां से लेकर के देखिएगा, उधर से वो पानी आ रहा है और इधर से ये पानी जा रहा है। सोन नदी एक बड़ी नदी है, इस नदी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। और ये आप देखिए, इसके बाद जुहिला नदी समाप्त हो जाती है और आगे जो आप उस दिशा में देख रहे हैं, उस पानी को, उस जल बहाव को देख रहे हैं, वो जल बहाव सिर्फ सोन नदी का नाम हो जाता है। और ये सोन नदी आगे बिहार तक जाते हैं और उस बिहार के बाद आगे जा करके समुद्र में मिल जाते हैं। थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए, ये सामने सोन नदी, ठीक है, और ये सामने से देखिए जमीन दिखाइएगा। और ये देखिए दूसरी ओर से आते हुए जुहिला नदी, और ये दोनों लोग मिल करके ये सामने आगे जा रहे हैं बिहार की ओर। सैकड़ों जनपदों की भूमि को सिंचित करते हुए सोन नदी, जिनका बालू गंगा जी के बालू से भी बहुत महंगा है। अभी फिलहाल इस समय गंगा जी के बालू से, सोन नदी से निकलने वाले बालू का दाम लगभग 4 या 5 गुना से भी अधिक है। और यहाँ पर हमारे परम आदरणीय महंत, ये लोग ऋषि मुनि हैं। आप समझ लीजिएगा कि इन घोर जंगलों में जहाँ एक पुड़िया अगर नमक भी लेना हो तो इन लोगों को कई घनघोर जंगलों को पार करके जाना पड़ता है। और ये लोग जो है मात्र एक लंगोट पर और एक देखिए एक भगवा पर इन लोग अपनी जिंदगी बिता दिए हैं। और ये देखिए, ये भगवान श्री राम का जो तेज है, ये उन्हीं की तपस्या का, उन्हीं के नाम जप का फल है। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जनक गिरी है। जनक गिरी, महाराज जी का नाम जनक गिरी है। और जनक जी भगवान श्री राम जी के ससुर महाराज भी थे। तो आइए ऊपर चलते हैं और महाराज जी से हम लोग यहाँ के विषय में फिर पूछताछ करते हैं। मित्रों, ये सोन नदी और ये जुहिला नदी का संगम है। और मित्रों, जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, वे उस समय पितर पक्ष का समय चल रहा था, क्योंकि भगवान श्री राम ने चित्रकूट और प्रयागराज के सीमा पर जो दशरथ कुंड है, करबी तहसील में मानिकपुर पुलिस थाना आता है, हमने वहां का वीडियो बनाया है, आपको दिखाया है। उस दशरथ कुंड में भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ को पहला पिंडदान किया था, पहली श्रद्धांजलि अर्पित की थी। क्योंकि अयोध्या से निकले थे, चित्रकूट पहुंच नहीं पाए थे और उसी समय दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। और यह बात भगवान श्री राम को पता चल गई थी, योग माया ने उनको आकर के किसी भी तरह से सूचना दे दी थी। तो भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी को बताए बिना उस दशरथ कुंड में जा करके उन्होंने पहली पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण जो किया था मरने के ठीक बाद वाला, वो वहां पे किया था। लेकिन मित्रों, जिस समय भगवान श्री राम यहाँ टहल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, उस समय पितर पक्ष चल रहा था। तो भगवान श्री राम जब यहाँ पर आए तो ये सोन नदी और ये जुहिला नदी के संगम पर रुक करके उन्होंने स्नान किया। और स्नान करके यहीं से उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ जी को जल तर्पण किया। बहुत महान और पवित्र स्थान है और ये हम लोग आए हैं यहाँ पे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि
प्रभु श्री राम ने अपने पिता को यहीं पर जल तर्पण किया था। मित्रों, सबके माता पिता होते हैं, हमारे भी माता पिता हैं। तो जो कर्म भगवान श्री राम ने किया अपने पिता के लिए, मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने माता पिता और पितरों के लिए वो कर सकूं, इस महान जल से उनको जल तर्पण कर सकूं। तो ज़्यादा नहीं, 11 अंजलि उनको मैं समर्पित करूंगा। उन्हीं को वो अपना मिल बांट के बांट लेंगे और तृप्त हो जाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे कि हम अपने गंतव्य में सफल हों। तो आत्मा तृप्त हो गई। अगर इस तरह के अनुपम स्थान मिलते रहे तो थकावट दूर हो जाती है और एक नई ऊर्जा मिलती है भगवान श्री राम की। उनके साथ सारे जो उनके शुभचिंतक हैं, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, सबकी कृपा मिलती है। और प्लस इस देव स्थान जो देवभूमि है, ये देखिए बिल्कुल चित्रकूट, पंचवटी और अयोध्या जैसी दिखाई पड़ती है यहाँ की स्थिति। तो हम यहाँ के लोगों को, यहाँ पर वास करने वाले सारे तीर्थों और देवी देवताओं सहित भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। तो बोलिए जय सिया राम। जय जय श्री राम। मित्रों, सोन नदी और जोहिला नदी का महान संगम दिखाने के बाद अब हम लोग इस धाम के ऊंचाई पे आ रहे हैं और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे पहले विराजमान हैं वो हमारे महादेव प्रभु हैं, शिव हैं। इनको ठीक से दिखाइएगा, सामने से दिखाइएगा। त्रिशूल पकड़ने की इनकी हिम्मत है ये नहीं हम में, इसलिए हालांकि चरण छूने की भी क्या औकात नहीं है, लेकिन फिर भी जब सामने खड़े हैं तो भैया छू ही लो। बोले हर हर महादेव, महादेव बाबा की जय। और मित्रों, इस दशरथ घाट पे जो मंदिर है वो सामने है। ये देखिएगा, इन पत्थरों से बनी हुई ये सीढ़ी है और ये सब तुलसी माई है महाराज जी ना। जी जी जी। ये देखिएगा जरा, तुलसी माई का जंगल लगा हुआ है। ये सामने देखिएगा, तुलसी माता का यहाँ पे जंगल लगा हुआ है, वो सामने तक देखिएगा। ये विष्णु प्रिया है। और यहाँ पर देखिएगा एक और अद्भुत चीज, कि प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह है। प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह है। ये महाराज रामावतार जी की कृपा है। और ये देखिएगा, ये हमारे महादेव बाबा छुपे बैठे हैं। कभी कभी अवधरदानी है ना, अभंगमता है, तो कभी कभी ये छुप भी जाते हैं। देखिए ये छुप के बैठे हैं। तो बोली महादेव बाबा की जय। लेकिन चिंता मत करिए, यहाँ महादेव बाबा के एक और जगह छुपे बैठे हैं, इनको भी दिखाइए, इनको भी दिखाइए। और साथ में ये देख लीजिए, ये सामने महादेव बाबा एक और शिवलिंग के रूप में। ये देखिए महाराज जी एक विशेष शिवलिंग के रूप में है। एक चीज मैंने ये देखा कि भगवान शिव जी को चढ़ने वाला ये जो धतूरा है, धतूरे का फूल है और ये धतूरे का जो फल है, ये देखिए। चलिए प्रसाद रूप में एक हम भी ले लेते हैं यहाँ से। कहीं पे महादेव बाबा मिलेंगे तो चढ़ा देंगे, नहीं तो जब घर जाएंगे तो घर लेके चले जाएंगे। ये देखिए ये धतूरा, और यहाँ पे देखिए चढ़ाया भी हुआ है, भक्तों ने चढ़ाया हुआ है। और मुझे लगता है कि मुझे ये यही चढ़ा देना चाहिए और चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में ले लेना चाहिए। आइए हम लोग मंदिर की ओर चलते हैं। महाराज जी ये सब पुरानी मूर्ति है, टूटी फूटी। टूटी फूटी। मित्रों ये देख लीजिए, ये यहाँ पे विखंडित मूर्तियां हैं। मुझे लगता है कि सामने ये काली माँ की मूर्ति है और ये महादेव बाबा बैठे हैं, सामने दिख रहे हैं।
और उसके अलावा ये नदी के जल से बह करके आई हुई कुछ मूर्तियां हैं पुरातन जमाने की, वो हैं। इसके बाद हम लोग चढ़ते हैं ऊपर मंदिर पर। मित्रों, ये है दशरथ घाट। हम लोगों ने सोचा था कि अयोध्या में श्री राम लला जी के स्थापना के बाद चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आ गई होगी। हालांकि यहाँ हरियाली तो बहुत है, लेकिन यहाँ मंदिर की दीन दशा आइए दिखाते हैं। ये देखिए सामने, ये महादेव के पुत्र हैं कार्तिकेय स्वामी जी। एकमात्र यही मंदिर है, एक कार्तिकेय स्वामी जी का मंदिर है। ये भगवान महादेव के पुत्र कहे जाते हैं और देवताओं के सेनापति कहे जाते हैं। और ये इनके दो वाहन हैं, एक ये है और एक ये है। कौन है? हाँ, इनकी जो सवारी है थोड़ा सा डीप से जाकर दिखाइएगा कार्तिकेय जी को, और सामने मोर सवारी को सामने से दिखाइएगा। ये यहाँ लाइट भी नहीं है, यहाँ बल्ब नहीं है, रोशनी नहीं, बिजली नहीं है ना। मतलब कि इस स्थान पर खड़े होकर के महाराज जी से कुछ सवाल कर लेते हैं कि महाराज जी, इस जंगल में आपके आश्रम पर जब भक्तों को आना होता है तो रास्ता तो बहुत कठिन है, रास्ता ही नहीं है, वो भीड़ में होकर के आना पड़ता है। तो यहाँ पे कभी वन्य जीव, जंगली जानवर कभी दिखाई पड़े हैं? हाँ, जैसे शेर आ जाता है। शेर आ जाता है। बताइए, इन जंगलों में, मतलब महाराज जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराज जी कह रहे हैं कि शेर आ जाता है। ये घनघोर जंगल शेरों के ही रहने का स्थान है। अगर शेर बाघ आ जाए तो इसमें कौन सी समस्या है, कौन सी बड़ी बात है, आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे रोशनी तक नहीं है, इस मंदिर में रोशनी तक नहीं है। और ये देख लीजिए, ये दशरथ घाट का मुख्य मंदिर है। और ये देख लीजिए सामने, महाराज जी को मजबूरी में यहाँ पे अपने अनाज रखने पड़े हैं। आगे की बात हम लोग ऊपर चल के करेंगे, तब तक तो दशरथ घाट की बहुत मतलब गजबे दुर्दशा है। और अयोध्या में श्री राम लला जी की स्थापना के बाद ये माना जा रहा था कि भगवान के जितने भी तीर्थ स्थान है, वनगमन के दौरान वे जहां जहां गए हैं उनका पुनरुद्धार होगा, जीर्णोद्धार होगा, अच्छी अच्छी सड़कें बनेंगी, मंदिरों को अद्भुत रूप दिया जाएगा, ताकि उन मंदिरों के माध्यम से भगवान श्री राम की आशीर्वाद और भगवान की श्री राम की ऊर्जा का पूरे संसार में आदान प्रदान हो सके, मतलब कि प्रवाहित किया जा सके। और जबकि यहाँ आकर के आपने देखा कि दशरथ घाट पे एकमात्र मंदिर की स्थिति है इतनी खराब कि उसमें लाइट और बल्ब तक नहीं है। मतलब इस जंगल में, इस झाड़ झंखाड़ में जैसे देवी देवता रहते हैं, जैसे भूत प्रेत रहते हैं, अच्छी बुरी आत्माएं रहती हैं, ठीक उसी तरह हमारे महाराज जी को यहाँ रहना पड़ता है। और इनका मुख्य आहार विहार बस ये है, गायें हैं, जो भी पाव डेढ़ पाव, आधा से 1 किलो दूध निकल जाता है। और गांव क्षेत्र के लोगों से जो भी भोजन वगैरह आ जाता है उसी को ग्रहण करके यह इस मंदिर का संरक्षण कर रहे हैं, इस मंदिर को खत्म होने से बचाए हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक आने में जो 3 किलोमीटर का रास्ता है वो भी भयंकर भीड़ में घिरा हुआ है। तो सरकार को यहाँ पर बहुत जल्दी तेजी से करने की जरूरत है। अगर उन्होंने 2-4 साल और ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है कि नदी के बहाव में कभी बिल्कुल ये किनारे पर खड़ा ये मंदिर भी दिखा दीजिए, बिल्कुल ये मंदिर भी आपका बह जाएगा। तो फिर न दशरथ घाट रहेगा और न दशरथ घाट का मंदिर रहेगा और न यहाँ बाबा जी पुजारी जी रह जाएंगे। फिर यहाँ आने के बाद निराशा के सिवा और कुछ हाथ लगेगा नहीं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।